हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरे अध्याय में आत्मा के साक्षात्कार को मुमुक्षु के लिए मुक्ति का कारण बताकर भगवान ने इस साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग को साधन के रूप में वर्णित किया। देखिए समझिए, जिन्होंने दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा है तो समझ लेते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। ठीक, भगवान ने कहा अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ठीक, भाई मैं आत्मा हूं तो मैं इसका अनुभव कैसे करूं? तो भगवान ने कहा कि कर निष्काम कर्म योग से तुम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। ठीक, इतना यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि जिस व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है उसके लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं है। यथा यस्तो आत्मरतिर एव स्यात् और सर्वम कर्माखिलम पार्थ। समझते हैं इसको, रुक के देखिए क्या श्लोक है, ये सब देखते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आत्मरति, आत्मरति शब्द आया था शायद, मेरे ख्याल से, कंफर्म करूंगा मैं। जनक महाराज के उसमें संबंध में आया था कि जो आत्मरति होते हैं, मैं कंफर्म करूंगा। ठीक है। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला था कि जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जिस व्यक्ति ने आत्मा के सुख को प्राप्त कर लिया है, अब उसको कर्मयोग करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने एग्जाम्पल दिया था कि जनक महाराज इत्यादि वो सब इस स्टेज पर हैं, लेकिन फिर भी वो कर्मयोग करते हैं सामान्य जनता को दिखाने के लिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तव एव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा वैसा सामान्य जनता पालन करेगी ही शब्द था उसमें, करेगी ही कंपलसरी है। तो जो आत्मरति है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका है, उसको अब कर्मयोग नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो करते हैं सामान्य जनता को दिखाने के लिए, जैसे जनक महाराज। ये तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया। ठीक, अब सर्वम सर्वम कर्माखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। फोर, तो वो है ना श्लोक तद्विद्धि प्रणिपाते ना, उससे पहले वाला श्लोक है 4.33 कि अब इसमें भगवान ने क्या बताया? इसमें भगवान ने बताया कि सारे कर्म व्यक्ति जो कर रहा है उसका पर्यावसन, उसका कल्मिनेशन ज्ञान में होता है। ये सब बातें याद आ रही हैं कि मैं खाली बोल ही रहा हूं? सब पढ़ा है हम लोगों ने। ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर ऊपर से कहीं बाहर से बोल रहा है, सब पढ़ा है हम लोगों ने पहले। ठीक है ना? ठीक है। तो 4.33 क्या है कि जो सारे व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसका कल्मिनेशन या उसका पर्यवसान ज्ञान में होता है। तो अब इन दो श्लोकों से ये इंडिकेट हो रहा है कि कर्म योग से श्रेष्ठ ज्ञान है। क्या इसको आप कैच कर पा रहे हैं? इन दो श्लोकों से ये क्लियर हो रहा है कि कर्म योग से श्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर गया उसके लिए कर्मयोग करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये बताया। और 4 चैप्टर में बताया 4.33 में कि भैया सारे एक सारे कर्मों का जो पर्यावसान है, कल्मिनेशन है, जाके मिलते हैं, वो ज्ञान में जाके मिलते हैं। कल्मिनेशन मतलब, पर्यावसान मतलब जो नदियां हैं वो समुद्र में जाके मिलती है। तो व्यक्ति जो भी ये कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, उसका कल्मिनेशन ज्ञान में होता है। तो इन दो श्लोकों से क्लियर हो रहा है कि जो ज्ञान है वो कर्म योग से श्रेष्ठ है। ठीक, देखिए क्लियर नहीं होगा तो आप भगवान का फिर आंसर समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आज बहुत स्लो स्लो जा रहा हूँ इसको समझने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अंत में भगवान ने अर्जुन को निष्काम करने के लिए कहा, तस्माद अज्ञान संभूतम। या क्या था वो? योग अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत।
योग में बैठ कर खड़े हो। भाई बैठने को बोल रहे हो, खड़े होने को बोल रहे हो? चर्चा हम लोगों ने करी थी। योग में बैठ के खड़े हो, इसका मतलब क्या है भाई? आप बैठने को बोल रहे हैं, खड़े होने को बोल रहे हैं? ठीक है, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ तो अब देखिए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मेरा लैपटॉप में चार्जिंग पे लगा दो। हरे कृष्णा, एक सेकंड बस। हरे कृष्णा। हाँ तो देखिए, हाँ तो समझ रहे हैं क्वेश्चन को क्या है? देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करता रहूंगा तो कुछ नहीं जाएगा। पहले भगवान ने बताया अर्जुन तुम आत्मा हो। फिर कहा आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? कर्मयोग करो। फिर कहा सारे कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। फिर बोल रहे हैं कर्मयोग करो। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, अब कह रहे हैं कर्मयोग करो। मतलब अभी कह रहे हैं बैठो, और उस समय कह रहे हैं खड़े हो। ये क्या है भाई? तो करना क्या है, क्या करें? ये है अर्जुन का प्रश्न। ठीक, मेरे ख्याल से और क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अर्जुन का अब एक प्रश्न है इस संबंध में, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आप कर्म संन्यास अर्थात ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे हैं। कर्म संन्यास मतलब कर्म को त्याग देना और केवल ज्ञान योग में स्थित रहना, आत्मा के रूप में अनुभूति करना, बस। मैंने अपने सारे कर्म त्याग दिए हैं, बस मैं ये अनुभूति कर रहा हूं कि मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये ध्यान करना बस, और सारे कर्मों को छोड़ देना, ऐसा अर्जुन समझ रहा है। बहुत सुनिएगा ध्यान से। अर्जुन ऐसा समझ रहा है कि ज्ञान युग का मतलब ये। ठीक, कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है। अर्जुन फिलहाल ये समझ रहा है कि कर्म संन्यास ज्ञान योग का मतलब सारे कर्मों को छोड़ो, सारे कर्मों को त्याग दो, और बस मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान करना। आत्मा के रूप में अनुभूति करना, ध्यान करना, बस वो ये समझ रहा है। क्या बोला आगे अर्जुन? जिसमें इंद्रियों की क्रियाओं को रोक दिया जाता है, मतलब वर्णाश्रम इत्यादि के जो कर्म है सब त्याग कर खाली आत्मा के रूप में अनुभूति करना, बस कुछ ना करना, बस आत्मा के रूप में अनुभूति करना, वो अर्जुन समझ रहा है। इसको बोलते हैं ज्ञान योग। अर्जुन समझ रहा है इसको ज्ञान योग ये है। ठीक, परंतु आप कर्म योग की भी बात कहते हैं, जिसमें इंद्रियों को कार्यों में नियोजित करना होता है। बहुत सुंदर, मतलब अब एग्जांपल देंगे बलदेव विद्याभूषण, मजा आ जाएगा। दोनों योग पद्धतियों दोनों योग पद्धतियों का विपरीत स्वभाव होने के कारण एक ही समय में दोनों का संपादन संभव नहीं है। जैसे चलना और स्थिर रहना, या प्रकाश और अंधकार। अब मैं किसको पकड़ूं? शुभेच्छा माता जी। जी प्रभु जी। माता जी मैं कह रहा हूं, आप अपने घर की लाइट ऑन करिए, तो आप लाइट ऑन करेंगी। ठीक, हाँ। मैं कहूंगा ऑफ करिए तो आप ऑफ करेंगी। फिर कहूंगा ऑन जी करिए तो ऑन करेंगी। फिर ऑफ तो ऑफ, ऑन ऑन ऑफ ऑफ। मैं कहूं एक ही समय में ऑन ऑफ करिए तो? प्रभु जी, वो नहीं हो सकता। बात वही है ना, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, मैं एक ही समय में ऑन ऑफ हाँ। कैसे? भाई ऑन तो ऑन हो पाएगा, देखिए ऑफ हो गया। मैंने ऑफ हो गया, हरी बोल। ठीक है, तो हाँ बात यही है कि एक समय में ऑन ऑफ दोनों नहीं हो सकता। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ध्यान से। या ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए मैं आयुष्मती जी से कहूँ माता जी आप चलिए, और कहूँ कि चलिए नहीं रुक जाइए, तो भाई चले कि रुके? क्योंकि चलना और रुकना एक साथ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। भाई मैं कह रहा हूँ चलो, आप चलेंगे। मैं कहूंगा रुको, तो आप रुकेंगे। मैं कहूंगा चलो रुको, हैं? चलो रुको,
भाई चलें कि रुके? तो रुक जाओ मतलब कर्म संन्यास, और चलो मतलब कर्मयोग करो। तो भगवान क्या बोले? योग अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योग में बैठो और युद्ध करो। हैं? बैठेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे, और युद्ध करेंगे तो बैठेंगे कैसे? भाई जैसे मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन समझ आएगा तभी आंसर में रुचि आएगी। मान लीजिए मैं बोलूं टू, तब टू का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोलूं 1+1 = 2, हाँ तब मतलब है। तो अगर हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर का रेलेवेंस ही समझ नहीं आता हमें। इसीलिए प्राय लोग को भगवत गीता को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है क्या और भगवान क्या बोले कुछ समझ में ही नहीं आता है। भाई देखिए ये एक डायलॉग है, गीता इज डायलॉग। भाई आप लोग अगर किसी से बात करते हैं तो एक रेलेवेंस रहता है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा, तो उसी संबंध में सामने वाला आंसर देगा। अब जो आंसर आया है उसी में फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये एक रेलेवेंस बना रहता है। तो भगवत गीता डायलॉग है, ये नहीं कि भगवान कुछ भी बोल रहे हैं, अर्जुन कुछ भी बोल रहा है। हम लोग भी अगर किसी से बात करते हैं तो हमारी बात यूजलेस नहीं होती है, वो एक टॉपिक पे रहती है हमारी बात। ये नहीं कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ बाद में कुछ और कहीं कहीं चला जाऊं। तो एक फ्लो रहता है, तो उस फ्लो को समझना बहुत कंपलसरी है हमारे लिए, तब गीता समझ में आएगी। तब गीता में रस आएगा, गीता में टेस्ट आएगा, पढ़ने का मन करेगा कि भाई क्या मतलब है। ठीक है, तो अर्जुन का समझ गया प्रश्न। अर्जुन का प्रश्न क्या है? अर्जुन का प्रश्न ये है भाई कि ज्ञान योग और कर्म योग तो बिल्कुल अपोजिट है। अंधकार और लाइट, तो एक ही समय में लाइट और अंधकार कैसे रह सकता है? तो इसीलिए मुझे कोई एक बताइए। ठीक, समझते हैं। मैं आपकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी मतलब कृष्ण। कृष्ण। मैं आपकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा हूं। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे कर्म त्याग देने चाहिए या करने चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए देखिए किसी भी कार्य में यस और नो करना बड़ा इजी रहता है। कोई भी कार्य आपसे बोले तो यस और नो करना इजी रहता है, तब जब आप श्रेय के बारे में ना सोचें। बस समझ में आ रही? मान लीजिए मैं कोई कार्य करने को बोलूं आपको, और आप यस नो बोलेंगे, अगर उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस आप सोचेंगे नहीं इससे क्या होने वाला है, लेकिन आप थोड़ा विचार करेंगे कि अगर मैं ये करूंगा तो आगे मेरा लाभ होगा या नहीं होगा, तब आप यस और नो बोलने में समय लगाएंगे। क्या इस बात से आप एग्री हैं? कोई भी कार्य मैं करने को बोलूं, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अरे यार प्रभु जी बोल रहे हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बाद में फ्यूचर में, तो आप यस और नो बोलने में बहुत समय लेंगे, सोचेंगे विचार करेंगे। लेकिन अगर आप सोच ही नहीं रहे, अरे ठीक है हाँ मुझे कर लेंगे क्या है, अरे मुझे नहीं करेंगे, दोनों बात हो सकती है। लेकिन अगर श्रेय देख रहे हैं तो यस और नो में विचार करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए अर्जुन भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने श्रेय के बारे में सोच रहे हैं। आसन में आ रही है? इसीलिए बोला ना अर्जुन ने कि मुझे श्रेय प्राप्ति चाहिए, लेकिन साधन कौन सा पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन श्रेय के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए अपने संशय को दूर कर रहे हैं। ठीक है, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं, कृपया निश्चित रूप से मुझे बताएं कि श्रेष्ठतर कौन सा है, कर्म त्याग यानी ज्ञान योग, या कर्मों में प्रवृत्त होना कर्म योग। ठीक, तो पढ़ते प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अब मैं आयुषी माता जी से पूछता हूँ, माता जी अर्जुन का प्रश्न क्या है? एक बार रिवाइज कराइए। प्रभु जी, अर्जुन का प्रश्न है ज्ञान योग और कर्म योग तो बिल्कुल अपोजिट है, तो मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, हम क्या करें? यस, अपोजिट इन द सेंस कि वो दोनों एक साथ हो नहीं सकते। ठीक, ये बता दीजिएगा। ठीक है, तात्पर्य। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस ए सी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में
भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। अब मेरा एक प्रश्न है, शुष्क चिंतन क्या होता है? मैंने बहुत बार रिपीट किया है, अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बताएं। जो शास्त्रों पे आधारित ना हो, जो वैदिक नॉलेज पे आधारित ना हो। यस, मतलब शुष्क मतलब जो शास्त्रों के आधार पर ना हो। एक सेकंड दीजिए। हरी बोल, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग इसका मतलब यहाँ पर है। शुष्क चिंतन क्या है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, शास्त्र के आधार पर ना हो, एक बात तो ये है। देखिए मान लीजिए अगर आप सुन लिए कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है, मैंने आपसे बोला आयुषी माता जी आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, ठीक है, और मैं सबसे बोला, सुपेक्षा माता जी से बोला, सबसे बोला कि भाई आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो खाली केवल ये सोचते रहने से कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इसकी इसका ज्ञान हो जाएगा, इसकी अनुभूति हो जाएगी आपको? बहुत देखिए टफ क्वेश्चन है ये। अगर आपसे मैं कहूँ आप शरीर नहीं है, आत्मा, तो खाली इसको सोचते रहने से मात्र आपको एक क्या ज्ञान या अनुभव हो जाएगा कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। तो ये खाली सोचते रहना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, इसको बोलते हैं शुष्क चिंतन। खाली सोचना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। अब एक नया और प्रश्न है, खाली सोचने से कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, क्यों ये ज्ञान प्रकट नहीं होता? अभी मैंने पूछा था ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा, आप लोगों ने कहा नहीं होगा, सही बात है। क्यों खाली ये सोचने मात्र से कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, क्यों ये ज्ञान प्रकट नहीं होता? ये बताइए, टफ क्वेश्चन है, क्यों प्रकट नहीं होता? प्रभु जी अभी हृदय शुद्ध नहीं है इसलिए। हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, और काम कर तो करना पड़ेगा ना, हैं? ऐसे केवल सोच लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। कल को हम सोच लें मेरा पेपर निकल जाएगा, तो सोचने से मेरा पेपर थोड़ी निकलेगा। मेरा पेपर तो बेस्ट जो जो पाना है, हमको पेपर निकालना है, उसके डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, तो अब हम गोल को पा सकते आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं सुन नहीं आ रहा, आप बोलना क्या चाहते हैं? क्लियर नहीं हो रही हैं। आप। हाँ, हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि जैसे हमें ये पता करना है कि आई एम सोल, तो हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करना पड़ेगा। केवल उसके बारे में सोचते रहें 24 घंटे कि हाँ ऐसा होगा, वो तो सही नहीं। बात तो वही है ना, आप जो बोल रहे हैं सही है, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्यों ऐसे ही सोचने मात्र से प्रकट नहीं हो जाएगा? ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं होगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, तो वही तो रीजन है, क्यों क्यों मुझे एक्टिविटी में संलग्न होना पड़ेगा? नहीं तो प्रश्न, देखिए बहुत सिंपल तरीके में बताया, बहुत। क्यों देखिए, क्यों क्यों हाँ ठीक है, आप क्यों वह, वह, वही वही कर्म हम करेंगे, वो रिजल्ट होंगे उसका। मतलब कर्म से ही करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो कभी। मैं आपको कुछ कुछ लेकिन इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, बताता हूँ। बहुत सिंपल है, इसको देखिए, फंडा समझिए इसका क्या है। देखिए चक्कर क्या है, हम लोग पढ़ के निकल तो जाएंगे इसको, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा है तो पता नहीं चल पाएगा हमें। देखिए, जीव भगवान से विमुख है, ठीक, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, इसीलिए माया पकड़ी हुई है उसको। खाली सोचने से, अगर खाली सोच रहा है, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, तो माया उसको छोड़ेगी ही नहीं। और माया एक स्वरूप है अविद्या, माया ही उसको अभ्यस्त कर रही है कि तुम्हें शरीर हो। और माया पकड़ी क्यों है जीव को? क्योंकि वो जीव भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, भगवान से विमुख है,
कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। माया ने पकड़ा हुआ है तो छोड़ेगी तभी जब जीव कृष्ण की सेवा में लगेगा। और माया की वजह से, अविद्या की वजह से व्यक्ति सोच रहा है कि मैं शरीर हूं। जब जीव भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान अपने आप माया को हटाएंगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, सोच रहा है तो उससे माया से नहीं छूट रहा है। माया से छूटेगा तभी जब भगवान की सेवा करेगा, क्योंकि माया ने पकड़ा ही उसको इसीलिए कि भगवान से विमुख, भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है। और जब जीव भगवान की सेवा में लगेगा तो भगवान खुद ही माया को हटा देंगे। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। जो मेरे शरण में आएगा मैं उसको इस माया से उबार दूंगा। और वैसे सिंपल में अगर इस शरण में नहीं आया तो माया को पार करना दुरत्य है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति पूर्वक किया गया कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि जब भक्ति पूर्वक कर्म करेगा तब माया का प्रभाव हटेगा, तब व्यक्ति समझ सकेगा, अनुभव कर सकेगा कि भैया मैं आत्मा हूँ, शरीर में मैं कृष्ण का दास हूँ। खाली सोचने मात्र से नहीं हो। तो आप पकड़ पा रहे टीका का फ्लो। टीका में इसी बात को ऐसे बोला गया था कि कर्मयोग श्रेष्ठ इसलिए कर्मयोग करना सुगम है। और प्रभुपाद इसको ऐसे रख रहे हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भक्ति पथ अधिक सुगम है। देखिए है प्रभुपाद जी की हिंद बात है, टीका को ऐसे फॉलो करते हैं। भक्ति पथ सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो बड़ा स्पष्ट है कि भाई भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए है सारे कर्म, तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। और अब मैं एक क्विज लूंगा। व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कर्म बंधन नहीं लगेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में मिलिट्री ऑफिसर का एग्जाम्पल है। कौन बताएगा उस एग्जाम्पल को कि मिलिट्री ऑफिसर एग्जाम्पल क्या है? कौन बताएगा मिलिट्री ऑफिसर एग्जाम्पल इस संबंध में क्या है? देखिए मैंने उसको 2-3 बार बताया था, आपको क्या जरूरत प्रभु जी, है? यस माता जी। अगर मिलिट्री ऑफिसर गवर्नमेंट के ऑर्डर पे किसी को मारता है तो उसको प्राइज दिया जाएगा, उसको लोग सराहेंगे। लेकिन अगर वो अपने किसी को ऐसे ही मार दे बिना ऑर्डर के, तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा। यस, तो अगर हाई ऑर्डर के उस पर काम कर रहा है तो उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, उसको कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं, उसको रिजल्ट टच नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। ठीक, और चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। अब सुनिए ध्यान से, क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि प्रभुपाद जी एज इट इज टीका को फॉलो कर रहे हैं? एज इट इज प्रभुपाद जी यहाँ पे वो नहीं कोट कर रहे हैं संस्कृत, लेकिन श्लोक वही कोट किए गए थे वहां पे टीका में, बलदेव विद्याभूषण की टीका में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है जो हम सबको सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी का वक्तव्य कि भाई प्रचार करना बहुत इजी है। प्रभुपाद जी ने बोला प्रचार करना इज वेरी सिंपल। क्यों भाई? क्योंकि आपको कुछ नया नहीं इन्वेंट करना है, उसमें आपको कुछ नया इन्वेंट ही नहीं करना है। लेकिन दिक्कत क्या है, लोगों के लिए यही सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मत बीच में घुसेड़ना चाहता है।
बात समझ में आ रही? सबको लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो वो अपना मत घुसेड़ना चाहता है बीच में। तो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट लोगों में बन जाता है प्रचार करना। वैसे प्रचार करना बहुत ईजी है, जो बोला गया उसको रिपीट करना है, बताओ करना ही क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सामने आपके पापा जी की जो बात है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ बस। प्रचार करना बहुत इजी है, लेकिन लोग क्या दिक्कत क्या है, वो सोचते हैं मैं बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो अपना बीच में घुसेड़ दें। तो कभी भी प्रचार में ये मत बोलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, कि कभी ना बोलें किसी को प्रचार कर रहे हैं। ऑलवेज आप ये कह सकते हैं कि दिस मच इज माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझावट है अभी तक की। हो सकता है कोई श्रेष्ठ वैष्णव को मुझसे अधिक समझावट हो तो आप जा सकते हो उसके पास, लेकिन मेरी समझावट इतनी है। ये नहीं कि आई थिंक दिस कुड बी हैपन, आई थिंक दिस विल हैपन, आई थिंक दिस, आई थिंक दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थिंकिंग? आप जानते कितना? ऑलवेज आप ये कह सकते हैं, या ये कहा जाए कि मेरी समझावट इतनी है, मेरा सामर्थ्य इतना है इस बात को समझने के लिए। रूपा जी के शिष्य हैं भूजन प्रभु, जिन्होंने वो पुस्तक लिखी है जपा। जपा जो पुस्तक थी ना, उन्होंने लिखी है भूजन प्रभु जी ने, रूपा जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। उनसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, उस पर मैदान में रहते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हर क्वेश्चन के आंसर के बाद वो ये बोलते ही, दिस मच इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कह दें कि मुझे लगता है ऐसा होगा। ठीक है, तो कभी ये ना कहें, प्रचार का ये तरीका ही नहीं है। और प्रोपाल से हम लोग को सीखना चाहिए कि जो टीका हम लोगों ने पढ़ा है सेम एज इट इज रख दे रहे हैं हमारे सामने। ये दिखाता है कि प्रोपाल जी गीता बहुत प्रामाणिक है, इसीलिए फायदेमंद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। समझ में आ रहा होगा, तो सिंपल है। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। ठीक है, स्पष्ट है कि दोनों अपोजिट है, तो कैसे हो सकता है एक साथ। अर्जुन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अर्जुन ने क्या समझा कर्म संन्यास, क्या ज्ञान योग अर्जुन ने समझा, वो इंटरेस्टिंग है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, जो कि ये है नहीं। ठीक, अर्जुन क्या सोच रहा है ज्ञान योग को, कि इंद्रिय कार्यों को पूरी तरीके से त्याग करके बस कुछ नहीं करना, ध्यान करना है। ठीक, किंतु हाँ, तो अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज्ञान योग मतलब पूरी तरीके से कर्म ही त्याग दो, अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग ये है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? पसंद में आ रही है? भाई ज्ञान योग कह रहे हैं आप श्रेष्ठ है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आप कह रहे हैं करो। जब करूंगा तो कर्म तो हो गया ना, भाई कर्म तो करना ही पड़ा। आप कह रहे हैं सारे कर्मों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, अर्जुन क्या सोच रहा है, ज्ञान मतलब सारे इंद्रियों कार्यों को त्याग देना। और अब आप कह रहे हो युद्ध करो, तो कर्म तो करूंगा ही ना मैं फिर। ठीक, दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है, क्या सोचता है अर्जुन, कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत लगते हैं। ये मतलब टर्निंग पॉइंट है। अब आज का टाइटल क्या है, किसी को याद है जो मैंने ग्रुप पे भेजा है? टाइटल क्या था ग्रुप का आज, जो मैंने टाइटल क्या था आज जो मैंने ग्रुप पे भेजा है आज? किसी को नहीं याद है, कोई पढ़ता नहीं शायद। टाइटल क्या है? जी प्रभु जी, आप बताइए टाइटल क्या है आज हमारे विषय का? कर्मयोग डिफरेंट फ्रॉम ज्ञान। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो बात इज इज देयर, कर्म
हाँ हाँ इज कर्म योग इज डिफरेंट फ्रॉम ज्ञान योग। यस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कर्मयोग एंड ज्ञान योग, ऐसा शायद था। ठीक है, तो क्या कर्म योग और ज्ञान योग में अंतर भी है, लेकिन अर्जुन इन दोनों को अपोजिट समझ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यही डाउट हो गया उसको अर्जुन को, क्या भैया कर्म योग और ज्ञान योग में कोई डिफरेंस भी है, लेकिन अर्जुन तो उल्टा ही समझ रहा है। अर्जुन ये कह रहा है कि ज्ञान में संन्यास जो है, ज्ञान योग जो है और कर्म योग है, वो दोनों अपोजिट है, असंगत है। और असंगत का एग्जाम्पल टीका में क्या देखा था हम लोगों ने, सुपेक्षा माता जी? प्रभु जी ऑपोजिट है दोनों, और एक साथ वो दोनों नहीं किया जा सकता है। टीका में एग्जाम्पल क्या था? बलदेव प्रभु बेटा। जी एग्जाम्पल था लाइट का, अंधकार और प्रकाश का, और एक एग्जाम्पल था चलने का और बैठने का, यस मतलब खड़े होने का और चलने का। यस, वेरी गुड। ठीक, तो ये असंगत अर्जुन को लग रहे हैं, ठीक, इसीलिए उसको डाउट आएगा ये। ठीक, इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। बस यही तो एक पॉइंट आपको समझना है, इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा मीटिंग ऑन करूँ कि इसी में निपटाऊं? मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, और ये बहुत यही एक मतलब कनेक्टिंग पॉइंट है कल के श्लोक से। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण, छोटी सी क्लास होगी। हरे कृष्ण।